राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना सन 1950 में की गई थी और इसमें अब तक 2013 तक 57 बैठकें हो चुकी है और प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय परिषद की बनावट क्या होती है कि योजना के समर्थन के लिए राष्ट्र के स्रोतों को गतिशील और शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझी आर्थिक नीतियों को विकसित किया जाता है और देश के सभी भागों के संतुलित और तेजी से विकास को यकीनी बना लिया जाता है। परिषद के कार्य योजनाबंदी, आयोग की रक्षा करना, इसके सामाजिक और आर्थिक नीतियों को लागू करना, समय समय पर राष्ट्रीय योजना की कार्यशीलता संबंधी फिर से विचार करना और ऐसी कार्यवाहियों की सिफारिश करना जो राष्ट्रीय योजना में निश्चित किए उद्देश्यों पर निशानों को प्राप्त करने की आवश्यकता हो। राष्ट्रीय विकास की बैठकें देखो, 10 मिनट के समय में एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्यों की डिमांड को रखता है। वो ये बताता है कि उन्हें क्या करना है, क्या उनके राज्य में ये कमी है और ये कमी है। ठीक है, इसके बाद है नीति आयोग मैंने आपको पहले बताया था कि 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर में झंडा फहराते समय इसका नाम बदल दिया गया था। नीति आयोग की संरचना 5 जनवरी 2015 को हुई और योजना के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अध्यक्ष योजना आयोग का उद्देश्य और लक्ष्य नियोजित विकास करना, ऐसा एजेंडा बनाना जो 5 साल के लिए उपयुक्त हो। नीति आयोग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों से विचार विमर्श करना और कार्य केंद्र से आरंभ न होकर निम्न स्तर से आरंभ होकर राज्य को नीति आयोग के पास आएगा। देखिए, एक योजना चली है कि सभी क्या काम करेंगे, सभी मंत्री अपने 2-2 गांव लेंगे और उनका विकास करेंगे। जब नीचे के स्तर का विकास हो जाएगा तो ऊपरी स्तर का विकास तो अपने आप हो ही जाएगा। इसीलिए योजना आयोग जो है अपना कार्य करता है। इसके बाद है राज्य अपने संसाधनों, आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप अपनी योजनाओं के प्रारूप तैयार करके नीति आयोग को प्रस्तुत करेगा। इसके बाद है नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार व नए आर्थिक हितों का उदय। देखिए, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र का निरंतर विकास हुआ है। ये तो बात होती ही जा रही है कि योजना आयोग का विकास चलता ही जा रहा है। विकास चलने का मतलब है कि कोई भी रोक टोक इसमें नहीं हो रही है। स्वतंत्रता के पश्चात आपको पता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी परेशानियां आई थी। तो हमारे देश में शिक्षा की, बेरोजगारी की और लोगों के इधर उधर रहने की ये प्रॉब्लम जो है वो चलती ही जा रही थी। तो आर्थिक हितों के उद्देश्यों को समर्थन करने के लिए योजना आयोग जो है वो बहुत सफल भूमिका निभा रहा है। तो इसके क्या क्या विस्तार के क्षेत्र है? उच्च आर्थिक विकास की दर की प्राप्ति, कि हमारा जो आर्थिक विकास है वो बहुत ही ऊंचे लेवल का हो। मौलिक एवं पूंजीगत उद्योगों को प्रोत्साहन, ऐसे उद्योगों को लगाना जिससे हमारा विकास हो और हमारे उद्योगों को प्राथमिकता मिले। समाजवादी ढंग का समाज, कि नेहरू जी चाहते थे कि हमारा जो समाज है वो समाजवादी ढंग से कार्य करे और हमारा देश आगे बढ़े। और इसके बाद है समाजवादी मीन्स समाज के सभी क्षेत्रों पर किसी एक का अधिकार न होकर सबका अधिकार हो। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाए। देखिए, क्षेत्रीय असमानता जैसे गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ों को दूर किया जाए।
इसके बाद है निजी क्षेत्र के दोष। निजी क्षेत्र में कई दोष मिले हैं जिसकी वजह जैसे सीमेंट उद्योग, औषधि उद्योग, धन का प्रबंध करने का, ये सारे जो उद्योग है, सारी जो समस्याएं हैं उनको प्रबंधित किया जाए। आर्थिक विकास के लिए धन के स्रोतों को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, जैसे कर है, कृषि कर है, इनका पैसा जो है वो सरकार के पास जाए ताकि गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर किया जाए। महत्ता मीन्स ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, आर्थिक विकास की बुनियाद के लिए बांध परियोजनाएं, भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का अंत, रोजगार के अवसर, बचत को प्रोत्साहन, इससे हमें ये कार्य सारे मिलते हैं।